आज हम आपको एक पारिवारिक कहानी सुनाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसको आप सुनते हैं तो आपको समझ आएगा कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है और रिश्ते कैसे बनाए रखना चाहिए। तो कहानी को जब आप अंत तक सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इस कहानी का मूल सार क्या है। तो इस कहानी को सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमराज मौर्य, राजटेक मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक पति पत्नी अपने एक 4 साल के बेटे के साथ यात्रा पर जा रहे थे। वो अपनी कार से जा रहे थे। वो कुछ दूरी तय किए। गर्मी का मौसम था, प्यास भी लग गई उनको और उनका बेटा कुछ खाने के लिए भी जिद करने लग गया था। वो चलते चलते कुछ दूर पहुँचे थे। सड़क पर ही जा रहे थे, हाईवे पर जा रहे थे। गर्मी का मौसम था तो सड़क के किनारे प्रायः आपने देखा होगा कि मौसम के अनुसार फल बिक्री होती रहती है। कहीं तरबूज बिकते होते हैं तो कहीं आम बिकते होते हैं, कहीं अमरूद बिकते होते हैं। इस तरीके से मौसमी फल बिकते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। चलते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी एक तरबूज की दुकान के सामने रोकी और तरबूज के भाव पूछे। तो उस कपल का जो नाम था उसमें एक था विनोद, दूसरे उस जो महिला थी उसका नाम था रीमा और बेटे का नाम था गोलू। तो विनोद ने लड़की से पूछा, बेटा तरबूज क्या भाव हैं? लड़की ने बताया, बाबूजी एक तरबूज 50 रुपये का है। यह सुनकर उनकी पत्नी रीमा बोली, तरबूज तो महंगे हैं, तुम रहने दो, हम मोल भाव करते हैं। तब रीमा उस लड़की से पूछती है, बेटा तरबूज कितने का दिया? तो उसने कहा 50 रुपये का। तो रीमा ने कहा 30 रुपये का तरबूज लगाओ तो हमें दे दो, नहीं तो रहने दीजिए। तो लड़की ने कहा, आंटी हम 40 रुपये का तरबूज खरीद के लाए हैं, आप हमको 45 रुपये दे दीजिए, इससे कम हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सुनकर रीमा ने कहा, नहीं हम नहीं लेते। तब रीमा ने लड़की से कहा, बेटा अरे कुछ तरबूज का भाव कम कर दो, ये देखो गाड़ी में तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, अपने भाई के लिए ही तरबूज में पैसे कम कर दो। तो लड़की तुरंत अपनी दुकान से हटकर गाड़ी की खिड़की के पास जा गई और देखा कि उसमें एक प्यारा सा बाबू बैठा हुआ था। उस लड़की ने उससे पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम गोलू है। तो लड़की ने कहा, बहुत सुंदर, मेरा भाई बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। यह सुनकर रीमा ने बेटे से अपने कहा, बेटा दीदी को नमस्ते करो। तो वो बेटा उस लड़की को नमस्ते कहता। तब वो लड़की कहती है, भैया तरबूज खाओगे? तो गोलू ने जवाब दिया, हाँ दीदी हम तरबूज खाएंगे। वो लड़की अपनी दुकान से एक तरबूज लेकर आती है और उस लड़के को पकड़ा देती है। तरबूज भारी था तो वो तरबूज नीचे गिर गया और टूट गया, फूट गया। जब तरबूज फूट गया तो वो बच्चा रोने लगा। लड़की ने कहा, भैया रो मत, हम तुम्हारे लिए दूसरा तरबूज लेके आती हैं। वो अपनी दुकान पर पुनः पलटी और एक तरबूज उठाया। फिर वो तरबूज ले करके उस लड़के के पास आ जाती है और कहती है, भैया लो ये तरबूज खाओ, बहुत मीठा है। ये देखकर रीमा बोली, जो तरबूज फूट गया है उसका पैसा हम तुमको नहीं देंगे। तो लड़की ने कहा, हम तरबूज का पैसा आपसे मांग ही कहाँ रहे हैं, हम तो अपने भाई को तरबूज दिए हैं, हम पैसा आपसे नहीं मांग रहे हैं। यह सुनकर लड़की ने चाकू ली और तरबूज को काट दिया और उसमें से काटकर गोलू को दिया। गोलू ने प्रेम से तरबूज खाया। वो काफ़ी मीठा था और तरबूज जब गोलू ने खाया तो उसके माँ बाप ने भी तरबूज खाया। अच्छा लगा सबको और प्यास भी लगी थी और कुछ उनको राहत मिली प्यास में तरबूज खाने के बाद। तरबूज खाने के बाद रीमा उस लड़की से कहती है कि तुम्हें हम केवल एक तरबूज का पैसा देंगे। लड़की ने कहा, आंटी आपसे पैसे कौन मांग रहा है, हमने तो तरबूज अपने भाई को खिलाया है,
तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो विनोद ने कहा, बेटा तुम्हें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो लड़की ने जवाब दिया, बाबूजी रिश्तों में हानि और लाभ नहीं देखा जाता है। ये मेरा भाई है, आपने कहा कि ये आपका भाई है, तो हमने तरबूज अपने भाई को खिलाए हैं और भाई से पैसे नहीं लिए जाते। अब ये बात हो गई तो रीमा ने चलते वक्त 100 रुपये का नोट निकाला और लड़की की तरफ बढ़ा दिया। तो लड़की ने कहा, नहीं आंटी, हम पैसे नहीं लेंगे। तो रीमा ने कहा, नहीं बेटा पैसा ले लो। और जब लड़की ने पैसे नहीं लिया तो रीमा का मन भी अंदर से प्रफुल्लित हो गया। उनमें भी उस लड़की के प्रति बेटी का भाव जागृत हो गया। तो रीमा ने क्या किया कि वो अभी अपनी बेटी के लिए, जो लगभग इसी बेटी की उम्र की थी, उसके लिए वो पायल खरीद के लाई थी। तो अपनी बैग से वो पायल निकालती है और गाड़ी से निकलकर उस लड़की को पायल देती है और कहती है, बेटा मना मत करना, बिल्कुल मना मत करना, ये तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। रीमा के काफ़ी प्रयास करने पर, काफ़ी दबाव कर डालने पर उस लड़की ने वो पायल स्वीकार कर लिया। ये सब देखकर विनोद सोच रहा था, अभी कुछ देर पहले रीमा लड़की को 50 रुपये भी देने को तैयार नहीं थी और उसके बाद उसे 100 रुपये दे रही थी। लड़की ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि रिश्तों में नुकसान और लाभ नहीं देखा जाता है। फिर रीमा ने उसे वो पायल दे दी जो वो आज ही अपनी बेटी के लिए लाई हुई थी। कितना परिवर्तन हो गया एक लगाव के चलते। फिर वे दोनों गाड़ी में आके बैठ गए। लड़का उनका पहले से ही गाड़ी में बैठ चुका था और वो आगे चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद विनोद को लड़की की बात याद आई कि रिश्तों में हानि और लाभ नहीं देखा जाता है। ये सोचते सोचते विनोद ने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया और कहा, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। तो उनके बड़े भाई ने जवाब दिया, तूने फ़ोन क्यों किया? तो विनोद ने कहा, भैया आपकी याद आई और कुछ घटना घटी, इसलिए हमने आपको फ़ोन किया। तो विनोद ने कहा, भैया वो जो बाज़ार वाली दुकान है वो आप ले लो और जो बड़ा वाला घर है वो भी आप ले लो। हम बाहर वाली दुकान ले लेंगे, छोटा वाला घर ले लेंगे, आप वो सब ले लीजिएगा। अब ये बात सुनकर विनोद का बड़ा भाई बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप था। और जबकि विनोद बोले जा रहे थे, कुछ देर होने के बाद विनोद को कुछ एहसास हुआ कि उनका बड़ा भाई उस तरफ रो रहा है। तो विनोद ने कहा, भैया आप रो रहे हो? तो उसके बड़े भाई ने जवाब दिया, अरे पगले, ये बात ये तूने पहले कही होती तो हम सब कुछ तुमको दे देते। हम ये नहीं लेते, हम सब तुमको दे देते। तब विनोद ने कहा, जी भैया हमें भी अब रिश्तों की बात समझ में आ गई। हम कल ही मुकदमा वापस ले लेंगे और आप बाजार वाली दुकान ले लेना, बड़ा वाला घर आप ले लेना, हम बाहर वाली दुकान ले लेंगे और हम छोटा घर ले लेंगे। ये सुनकर उनके बड़े भाई ने कहा, चल तू घर आ, घर में आकर के बंटवारा करते हैं। यह कहकर वो घर को वापस हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि विनोद और उसके बड़े भाई में दुकान को लेकर और घर को लेकर रंजिश थी, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, 1 इंच भी संपत्ति छोड़ना नहीं चाहते थे और अच्छी वाली संपत्ति हर एक दूसरा लेना चाह रहा था जहाँ से उत्पादन हो रहा था। लड़की के यहाँ तरबूज खरीदा और तरबूज खरीदने के बाद विनोद को एक बात समझ में आई कि उस लड़की ने कहा कि बाबूजी रिश्तों में हानि और लाभ नहीं देखा जाता है। यह बात विनोद के दिमाग को पिंच कर गई और उसने सोचा कि हम अनायास ही अपने भाई से लड़ रहे हैं। एक छोटी सी लड़की जो 10 साल की लड़की है, इसको इतनी समझ है और हम तो समझदार हैं और फिर भी लड़ रहे हैं। तो इस वाक्य ने
कि रिश्तों में हानि और लाभ नहीं देखा जाता है, इस वाक्य ने विनोद के मन को परिवर्तित कर दिया और विनोद की बातों ने उसके बड़े भाई को परिवर्तित कर दिया और अब दोनों एक दूसरे को ज़्यादा संपत्ति देने के लिए तैयार हो गए। तो ये कहानी, इसमें सीख ये मिली, क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें त्याग की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम रिश्तों को चलाना चाहते हैं, रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें त्याग करना पड़ेगा। यदि हम कुछ आंशिक त्याग कर देते हैं तो हमारे रिश्ते बने रहते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं और हम एकजुट रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कहानी क्या थी? कहानी का शीर्षक आपने समझ लिया होगा कि रिश्तों में हानि लाभ नहीं देखा जाता है। तो ये थी कहानी। तो आपने सुना कि कहानी का शीर्षक क्या निकला। इस कहानी का मोटिव निकला कि रिश्तों में हानि और लाभ नहीं देखा जाता है। रिश्ते यदि बनाए रखने हैं तो हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या हानि और लाभ नहीं देखा जाता है? इस पे आप अपना फोकस दे करके हमें कमेंट जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।